टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस के नासिक यूनिट से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न और धार्मिक उत्पीड़न मामले में फरार चल रही 26 साल की महिला कर्मचारी की तलाश तेज कर दी गई है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। नासिक क्राइम ब्रांच की एक टीम शुक्रवार को थाने के मुंब्रा पहुंची, जहां से आरोपी महिला के ठिकाने का पता लगाने के लिए उसके पति से पूछताछ की गई है। पुलिस के मुताबिक महिला पिछले एक सप्ताह से लापता है और उसकी लोकेशन को लेकर परस्पर विरोधी जानकारियां सामने आ रही हैं। क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की टीम ने मुंब्रा के अमृत नगर इलाके में स्थित किराए के घर से महिला के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की। अधिकारियों ने बताया कि दंपति फरवरी से यहां रह रहे थे। पूछताछ के दौरान पति ने पुलिस को बताया कि 14 अप्रैल को महिला घर से निकल गई थी और यहां एक रिश्तेदार की यहां ठहरी है। हालांकि जब पुलिस संबंधित पते पर पहुंची तो घर बंद मिला और महिला और रिश्तेदार दोनों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ पाए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाद में पति ने दावा किया कि उसकी पत्नी को उसकी मौसी नासिक ले गई है, लेकिन उसने ये भी कहा कि फिलहाल उसे उसकी सटीक लोकेशन की जानकारी नहीं है। इस विरोधाभासी बयान के चलते पुलिस ने मामले की जांच और तेज कर दी है। इस बीच मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम ने आरोपी महिला की तलाश के लिए 3 अलग अलग टीमों का गठन किया। पुलिस का कहना है कि महिला को नासिक पुलिस द्वारा दर्ज 9 मामलों में पहले केस में से आरोपी बनाया गया, जिसमें यौन उत्पीड़न और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप शामिल हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी महिला पहले नासिक स्थित टीसीएस यूनिट में कार्यरत थी और करीब 2 महीने पहले उसका तबादला मुंबई के मलाड और हिरानंदानी स्थित दफ्तरों में किया गया था। इसी दौरान उसके पति ने भी मुंब्रा में एक निजी कंपनी में नौकरी ज्वाइन की। मामले की गंभीरता तब बढ़ गई जब एक महिला कर्मचारी ने अपने सहकर्मी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। शिकायत में यह भी कहा गया कि आरोपी कर्मचारी पहले से शादीशुदा था, जिसकी जानकारी छिपाई गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला, जो मुख्य आरोपी की बहन बताई जा रही है, उसने कथित तौर पर पीड़िता के धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। जांच आगे बढ़ने पर 7 दूसरी महिलाओं के भी नाम सामने आए। मानसिक उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के आरोप उन महिलाओं ने लगाए। उन्होंने कहा, कंपनी के वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा किए गए उत्पीड़न की शिकायतें मानव संसाधन विभाग यानी एचआर ने नजरअंदाज कर दी। घटना फरवरी 2022 से मार्च 2026 के बीच की बताई जा रही है। अब इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 6 पुरुष हैं और एक महिला एचआर शामिल है। प्रमुख रूप से आरोपी महिला को 9 अप्रैल को टीसीएस ने निलंबित भी कर दिया था। आरोपी महिला की ओर से अग्रिम जमानत के लिए नासिक सत्र अदालत में याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है। उसके वकील बाबा सैयद ने कहा कि याचिका के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसमें महिला की गर्भावस्था को एक प्रमुख आधार के तौर पर शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एफआईआर के अनुसार उनकी मुवक्किल पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है और कानून के तहत अग्रिम जमानत मांगना उसका संवैधानिक अधिकार है। पुलिस ने कहा कि महिला की तलाश जारी है और जल्दी उसे जांच में शामिल किया जाएगा। तो वहीं मामले के कई पहलुओं की जांच अभी भी की जा रही है। इससे आने वाले दिनों में और खुलासे होने की संभावना है। नासिक के टीसीएस ऑफिस में धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी निदा खान 8 दिन से फरार है। पुलिस के मुताबिक उसे ढूंढने के लिए 3 टीमें बनाई गई है। निदा के पति को शुक्रवार को पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। पति ने बताया था कि निदा रिश्तेदार के घर पर रुकी हुई है, लेकिन जब अधिकारी वहां पहुंचते हैं तो घर पर ताला लटका मिला। पुलिस ने बताया कि आरोपी और उसके रिश्तेदार दोनों के मोबाइल फोन भी बंद है। उधर टीसीएस कंपनी ने भी इंटरनल जांच शुरू की है। कंपनी ने बताया कि किसी भी पीड़ित ने कंपनी की पॉश यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी के तहत कभी कोई लिखित शिकायत भी दर्ज नहीं की। पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 लोगों के खिलाफ 9 एफआईआर दर्ज की है। 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। अब फरार आरोपी निदा खान ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। निदा के पिता ने कहा कि उनकी बेटी के खिलाफ साजिश हुई। मामला नासिक के बाबा शुभ खराज से जुड़े विवाद को दबाने के लिए खड़ा किया गया। निदा ने शिकायत करने वाली महिला से कभी बात तक नहीं की और न किसी को धर्म परिवर्तन के लिए कहा। उनका परिवार सभी धर्मों का सम्मान करता है। परिवार ने बताया कि निदा इस समय गर्भवती है और भिवंडी स्थित अपने ससुराल में रह रही है। इधर टीसीएस ने 9 अप्रैल को निदा को सस्पेंड कर दिया था। सस्पेंड में कहा गया था कि उनके खिलाफ गंभीर मामला सामने आया है। कंपनी ने उनका सिस्टम एक्सेस बंद कर दिया, सभी कंपनी एसेट्स लौटाने के निर्देश दिए। निदा खान ने दिसंबर 2021 में कंपनी को ज्वाइन किया था, तो वही प्रोसेस एसोसिएट के पद पर वो काम कर रही थी।
अब नासिक टीसीएस केस में 4 सदस्यीय जांच पैनल भी बनाया गया है। 4 सदस्यीय जांच समिति ने जांच शुरू कर दी है। वकील मोनिका अरोड़ा ने शनिवार को कहा कि पैनल सभी पक्षों से बात करेगा और उसके बाद पैनल रिपोर्ट तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि अभी कोई निष्कर्ष देना संभव ही नहीं है। सभी से बातचीत के बाद जो भी निकलकर सामने आएगा उसी के आधार पर सिफारिश और रिपोर्ट बनाई जाएगी। अब ये समिति 4 सदस्यों की समिति है, जिसमें एक रिटायर्ड जज, एक पूर्व आईपीएस अधिकारी, एक वकील और एनसीडब्ल्यू का कोऑर्डिनेटर शामिल है। टीसीएस के नासिक ऑफिस में काम करने वाली महिलाओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए। ऐसा कुछ सोर्स कहते हैं कि पहली एफआईआर 26 मार्च को देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई। इसके बाद 8 और महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई। इनके बयानों से यौन शोषण, जोर जबरदस्ती और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का पैटर्न सामने आया है। 9 में से 3 पीड़ित महिलाओं की एफआईआर मिल चुकी है। पहली पीड़ित को लेकर सीनियर पूछते हैं कि हनीमून पर कहां गई, क्या क्या किया। पीड़ित महिला ने 2 अप्रैल को नासिक के मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। उसके मुताबिक जून 2025 से 31 मार्च 2026 तक वो टीसीएस ऑफिस में एसोसिएट थी। पति काम के सिलसिले में पुणे में रहते थे। एफआईआर में उसने बताया कि 24 जून 2025 को मुझे 3 महीने की ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल किया गया। रजा मेमन का मेरी ट्रेनिंग से लेना देना कुछ भी नहीं था, फिर भी वो मेरे पास आकर पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते, कहते कि पति के साथ क्यों नहीं रहती, हनीमून पर कहां गई, वहां क्या किया, कैसे किया। रजा मेमन के साथ शाहरुख कुरैशी भी था। महिला ने कहा कि सीनियर तौसीफ अत्तार ने भी गलत बर्ताव किया, वो भी टीम में नहीं था, फिर भी पास आकर खाने के लिए पूछता, अश्लील तरीके से पूछता कि क्या संतरे लाई हो, और ऐसे में वो चेहरा सटाता था। जब सवाल किया तो कहा कि तुम्हें आगे नहीं बढ़ना। अब पीड़ित के मुताबिक शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन, आसिफ अंसारी, तौसीफ अत्तार और शफी शेख ने उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया। हिंदू देवी देवताओं को अपशब्द कहे, जिससे उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस भी पहुंची है। उसने एचआर सेल में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तब उसने मुंबई नाका थाने में अब शिकायत की है। पीड़िता को मिली 9 पीड़ितों की एफआईआर के मुताबिक 18 से 25 साल की महिला कर्मचारी को टारगेट किया गया। दूसरी पीड़िता, जिसने कहा है कि ये कहा जा रहा था कि ईश्वर वही जो अदृश्य है, हिंदू देवी देवता झूठे हैं। मुंबई नाका पुलिस स्टेशन पर दर्ज शिकायत के मुताबिक जनवरी से दिसंबर 2025 तक उसका ऑफिस में यौन उत्पीड़न हुआ। महिला कंपनी में क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स की शिकायतें सुनती थी। उसने कहा कि तौसीफ अत्तार अपने धर्म को ऊंचा दिखाता और हिंदू धर्म को नीचा। वो कहता था कि सच्चा ईश्वर वही जो अदृश्य है, हिंदू धर्म में देवता दिखते हैं इसलिए झूठे हैं। दिसंबर 2025 की बात है। उसने कहा कि मैं लंच में छाछ पी रही थी। तौसीफ आया और पूछा क्या पी रही हो, और मैंने कहा छाछ पी रही हूँ। तो उसने अजीब नज़रों से देखा, कहा कि उसने कई अश्लील बातें भी कही और गंदे इशारे भी किए। अब तीसरी पीड़िता ने क्या कुछ कहा है, तो भगवान कृष्ण और शिव को लेकर गलत बातें की गई। तीसरी एफआईआर में पीड़िता का कहना है कि मैं दिसंबर 2024 में ऑफिस में थी। तब शफी शेख काम के बहाने आया, बैठा और जानबूझकर पैर से पैर टच करने की कोशिश की। फिर कीपैड इस्तेमाल करने के बहाने गलत तरीके से उसने छुआ। पीड़िता ने कहा कि मैंने कुर्सी दूर की तो वो हंसते हुए चला गया। फरवरी 2026 में तौसीफ ने धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की। कहा कृष्ण ने 16,000 महिलाओं से शादी की। इससे पता चलता है कि कृष्ण कैसे थे। और ऐसे में उसने आगे कहा कि क्या भगवान शंकर को ये नहीं पता था कि गणेश पार्वती के बेटे हैं। अगर नहीं पता था तो देवी पार्वती को बेटा कैसे हुआ। उन्होंने गणेश का सिर क्यों काट दिया। ऐसी तमाम बातें कही जा रही हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जो महिला मुख्य आरोपी बनाई गई है और फरार है, उसकी गिरफ्तारी पुलिस कब तक करती है।